भोपाल में नगर निगम कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होती है तो आगामी दोनों में कर्मचारी बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे नगर निगम की व्यवस्था चरमरा जाएगी। कर्मचारियों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त संगठनों के तत्वाधान में नगर निगम भोपाल में काम बंद हड़ताल। 5 दिसंबर समस्त कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। 8 दिसंबर आईएसबीटी नगर निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन 2 बजे से और 12 दिसंबर से समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल करेंगे। संयोजक अनिल श्रवण, इरफान अल्ताफ एवं समस्त अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी। नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक अनिल श्रवण जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आगामी कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, जो ये विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर। आइए जानते हैं। मैं पहले तो आपको बता दूं कि अभी हमारा अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस प्रांत में सारे जो जिला शाखाएँ थी, संभाग था, वो प्रदेश की कार्यकारिणी थी, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भंग कर दी और हमारे जो नवनियुक्त संयोजक है वो हमारे अल्ताफ भाई हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं। और हमारा संगठन संयुक्त रूप से हम लोग कई पदाधिकारी एक कार्यकर्ता बनकर लड़ रहे हैं, मैं भी और मेरे कार्यकर्ता हैं। इसके आज जो हम कार्यक्रम हम आपको देख रहे हैं, 6 सूत्री जो हमारी मांग थी, उन मांगों के अंदर एक सबसे प्रथम मांग है हमारी, जो 25 दिवस से 29 दिवस का जो हमारे कर्मचारियों को एक लालीपाप के रूप में दिया गया है, उसको हम चाहते हैं सारे कर्मचारी हमारे नियमित होना चाहिए। जो विनियमित कर्मचारी हैं, जो हमें एक आश्वासन दिया था कि 2 वर्ष के अंदर इनकी पश्चात हम इनको नियमित करेंगे, परंतु आज 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अभी तक उनका भी कुछ नहीं किया है। और हमारे नगर निगम में जो अनुकंपा के लिए जो तत्काल प्रभाव से हमें मिलती थी, आज कम से कम 80-85 हमारे कर्मचारी अन्य डिपार्टमेंटों में भी जो काम कर रहे थे, उनके आश्रितों को उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है। ऐसी कई हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको लेकर हम 5 तारीख से अगले महीने की 5 दिसंबर से हम काली पट्टी बांधकर काम करेंगे सारे कर्मचारी, जिसमें चाहे सफाई कर्मचारी हो या हमारे ड्राइवर भाई हों या हमारे ऑफिसों में बैठे हुए जो दैनिक वेतनभोगी हों या वार्ड प्रभारी हों, जोनल अध्यक्ष हों, इस बार सारे लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। और हमारा जो चरणबद्ध कार्यक्रम 8 तारीख का है, जो हम पूरे आईएसबीटी मुख्यालय कम से कम 10,000 पब्लिक के साथ उसको घेरेंगे। 2 बजे हमारा मुख्य जो है सबसे बड़ा आंदोलन है, वो उस दिन हम उसको करेंगे। इसके पश्चात भी यदि हमारी मांगों को अनदेखा किया तो 12 तारीख से पूरा भोपाल के शहर की सफाई व्यवस्था के साथ साथ जितनी भी व्यवस्थाएँ नगर निगम की वो सब बनेंगी। हम जो हड़ताल करने जा रहे हैं संयुक्त मोर्चे के, उस पर तो पूरे कर्मचारी विरोध में हैं, क्योंकि उनको काफ़ी साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए। परिवार का चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और हमारे कर्मचारी इस वक्त फुल विरोध के अंदर हैं। वो चाहते हैं कि उनके लिए सरकार भला करे, उनका नगर निगम प्रशासन भला करे। हम लोगों को हड़ताल करने का शौक़ नहीं है, लेकिन मजबूरी दर्जे में हमको ये हड़ताल करना पड़ रही है, क्योंकि हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही। कई सालों से प्रयास कर रहे हैं इसका, आंदोलनों के ज़रिए, पत्र व्यवहार के ज़रिए, लेकिन हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। नगर निगम चाहती है कि पूरे कर्मचारी मिलके हड़ताल करें, जब भी हम उनको कुछ देंगे तो हम वो भी करके दिखा देंगे, क्योंकि कर्मचारी इस वक्त बहुत परेशान है। इतनी कम तनख्वाहें, उसके अंदर पूरा करना मुश्किल हो रहा है। जो जिस पद पे काम कर रहा है उसको उस पद पे कर दो आप। इतनी परेशानी का सामना कर रहा है। अब इस वक्त जो है पूरा सहयोग मोर्चा एक प्लेटफार्म पे आ गया है और ये हड़ताल करके रहेंगे। अगर हमारी मांगे बातचीत के ज़रिए पूरी कर दी तो हड़ताल करने का हमें शौक़ नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि भोपाल की जनता हमारी वजह से परेशान हो, और अगर हड़ताल होती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की भी होगी और नगर निगम। जब आप लोगों की काम बंद हड़ताल होती है तो ऊपर अधिकारियों द्वारा आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि आपको मजबूरन वापस से काम पे जाना होता है, तो उस विषय में आप लोगों ने क्या सोचा? साहब क्या बताएं, प्रेशर तो होता है, लेकिन घर परिवार को भी हमको देखना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, अब 8,000 में पूरा हो नहीं रही, आप कैसे करें? तेल की अद्दी जो है 2600 रुपये पे पहुँच गई है, गैस का सिलेंडर 1000 पे पहुँच गया है। हम कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करें? बढ़ती हुई महंगाई को देखकर समय पे आपको पेमेंट नहीं मिलता है जी, तो इसके लिए आपने सरकार से कुछ कहा है?
करते हैं, बातचीत करते हैं, सारे आंदोलन कर रहे हैं, पत्र व्यवहार कर रहे हैं। अभी दिवाली के मौके पे इतना बड़ा त्यौहार था, हम नगर निगम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी महीने से पहले ही तनख्वाह कर दी, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन 8,000 में फिर भी पूरा नहीं होता। हमारे भी अरमान है, हमारे बच्चे डिप्टी कमिश्नर बने, कलेक्टर बने और सारी चीज़ें उनकी सुविधा हो, लेकिन अब कैसे बन पाएंगे? हमारे कर्मचारी बहुत परेशान है। अगर ये हमारी बातों को नहीं माना गया, हमारी 6 सूत्री मांगों को नहीं माना गया, तो पूरे कर्मचारी हड़ताल पे उतरेंगे, फुल जोर के साथ उतरेंगे। कितना ही प्रेशर हो, हम ये भी बता देंगे कि जब हम भोपाल को साफ़ सफाई के अंदर ला सकते हैं तो हम भोपाल को खंती के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं। मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि हमारी मांगों को नहीं माना। तो अभी तक तो हम सफाई व्यवस्था बंद करते थे, लेकिन जो मोर्चा जो बना है उसमें हम ड्रोन कार्यालय, बाट कार्यालय सब में कारण आते हैं। तो यहाँ तक कि हम शहर की पब्लिक को परेशान करना नहीं चाहते। हमारा तो यहाँ तक है कि पानी भी बंद कर दिया जा रहा है। इसी ताकत के साथ हम लोग लड़ना है और हमारी मांगे कोई गलत मांग नहीं है, जायज़ मांगे हैं। हमारे शहर के मुख्यमंत्री जी सभी निवेदन है तो उन्होंने क्या था, जो टॉप ट्रेन में आएगा उनको हम पुरस्कार देंगे, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। भोपाल स्टार फाइट में आया है और स्टार रेटिंग में आने के बाद उन्होंने किसी प्रकार की कोई सहायता राशि नहीं दी, न कर्म सफाई के वर्करों को दी। उनका भी ध्यान इसलिए देना चाहते हैं कि इन छोटी छोटी मांगों को ऊपर से प्रेशर कर निगम प्रशासन से बनवाने का कष्ट करें, यही मेरा